मैं जगरूप सर मल्लामा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और नंदन करता हूँ। आई हेल यू गाइस इन दिस ऑनलाइन क्लास ऑफ मल्लामा पब्लिक स्कूल। सभी छात्रों से हमारा ये अनुरोध है कि आज हम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखना कभी मत भूलिएगा। और आज के बाद तुम इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो पहली यूनिट हम पढ़ाएंगे उसे कभी भूल नहीं पाओगे। इस यूनिट को अगर देख लोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे। लेकिन एक बात हम आपसे निवेदन में कहना चाहते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करें कि कौन सी चीज अच्छी लगी है, कौन सी चीज खराब लगी है, और वैसा ही हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। बेटे समझ में आ गया? We shall try to amend the correction। बेटे समझ में आ गया कि हम क्या करेंगे, जो भी उसमें गलतियां होंगी, त्रुटियां होंगी, उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट अवश्य कर दीजिए, लेकिन जब वीडियो देखोगे तो लगेगा सब कुछ सरल है। अगर कोई भी चीज तुम्हारी समझ नहीं आती है तो कमेंट में लिखिए, क्योंकि हमने बहुत से बच्चों के कमेंट पढ़े हैं और कमेंट में जो लिखकर आया है उसको हमने एक दो बार समझा है। तो सभी बच्चों से हमारा हार्दिक अनुरोध ये है कि इस वीडियो को देखिए। आज हमारा जो एक अगला जो टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने जा रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सरल लगेगा, लेकिन इसके पहले हमने कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा दिए हैं, लेकिन उसमें सिंपल सेंटेंस छूट गया है। हमें बताया गया, क्या बताया गया बेटे, कि जो सिंपल सेंटेंस हैं उनके वीडियो भेज दिए गए हैं। अब पता नहीं भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, क्या हुआ है, लेकिन इसके बाद में हम उसको भी बना देंगे बहुत अच्छी तरह से। और पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने जा रहे हैं तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, सुनिएगा। एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा तुम्हें लगेगा कि सब कुछ समझ में आ गया है। अच्छे बच्चों जरा कमेंट भी कीजिएगा। तो यहाँ पर बेटे लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटे बोलो? ट्रांसफॉर्मेशन। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या लिखा है? ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक में तुम्हें पढ़ाया जाना है क्या? एडवर्ब टू। बताओ क्या पढ़ाया जाना? अच्छे बच्चे बोलो एडवर्ब टू। अच्छे बच्चे बोलो क्या पढ़ाया जाना है? एडवर्ब टू पढ़ाया जाना है। एडवर्ब और टू पढ़ाया जाना है। सभी बच्चे समझ गए क्या पढ़ाया जाना है? एडवर्ब टू। इस टॉपिक में हम पढ़ाने जा रहे हैं एडवर्ब टू। और पहले समझा दे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। बहुत अच्छे बच्चे, क्योंकि इसकी परिभाषा तो मालूम होनी चाहिए और तुमको ये याद नहीं करना है, ना तो परीक्षा में पूछा जाएगा। पर हमारा दायित्व ये है कि हम तुम्हें बताएं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कहते किसको है ट्रांसफॉर्मेशन। बेटे समझ में आ गया? अच्छे बच्चे बोलो ट्रांसफॉर्मेशन हम बताने जा रहे हैं क्या चीज होती है। तो देखो, ट्रांसफॉर्म शब्द से बना है ट्रांसफॉर्मेशन। बताओ किससे बना है? ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM। ट्रांसफॉर्म मीन्स होता है परिवर्तन करना। बेटे बोलो क्या होता है? परिवर्तन और करना। सबकी समझ में आ गया ट्रांसफॉर्म क्या होता है? परिवर्तन करना, बदलना। क्या कहते हैं बताओ बेटे? अच्छे बच्चे बताओ, बदलना। सबकी समझ में आ गया क्या होता है? परिवर्तन करना, बदलना। तो अब ये बताओ किसको बदला जाएगा, किसमें बदला जाएगा, क्या किया जाएगा? तो ट्रांसफॉर्म से बना है ट्रांसफॉर्मेशन। ये वर्ब है और ये नाउन है। इसका अर्थ हो गया परिवर्तन। बताओ क्या? या बदलाव। क्या अर्थ हो गया? परिवर्तन या बदलाव। सबकी समझ में आ गया बच्चों? सबकी समझ में आ गया? परिवर्तन या बदलाव। लेकिन किसमें बदलाव करना है? जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसका अर्थ ये होता है कि दो दिए हुए वाक्यों में, मतलब उसमें दो दिए हुए वाक्यों में, दो या दो से अधिक दिए हुए वाक्यों को बेटे
बदल देना, उनके अर्थ को बदले बिना। कहता है कि वाक्य को बदल देना, दो या दो से अधिक हो, एक भी वाक्य हो, कहता है किसी भी वाक्य को परिवर्तित कर देना, उसके अर्थ को बदले बिना। ये कहलाता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। कहता है टू चेंज ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। टू चेंज ए सेंटेंस, एक वाक्य को बदल देना, टू चेंज ए सेंटेंस, एक वाक्य को बदल देना, विदाउट चेंजिंग माने बिना बदलाव किए, ए और विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, इसके अर्थ में बिना बदलाव किए, माने अर्थ को बदले बिना ही वाक्य को बदल देना कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। टू चेंज ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बताओ कितने बच्चे समझ गए हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसको हैं? कहता है कि किसी भी वाक्य को बदल दीजिए और उसका अर्थ ना बदले, अर्थ वही रहे, उसका अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या हो गया कि अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो और वाक्य बदल जाए, चाहे दो वाक्य हो उन्हें भी बदल देना, एक वाक्य हो, टू चेंज ए सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सभी बच्चे समझ गए हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है जानने की। सभी बच्चे समझ गए हैं। ये तो हमने बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या होता है, क्या हो नहीं होता है। अब तुम्हें तो पढ़ना क्या है बेटे, बोलो। ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हें एडवर्ब टू यूनिट क्या पढ़नी है? अच्छे बच्चे बोलो, यूनिट में तुम्हें क्या पढ़ना है? एडवर्ब टू। ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके अंतर्गत तुम्हें पढ़ना क्या है? क्या पढ़ना है? एडवर्ब टू पढ़ना है। तो एडवर्ब टू पढ़ने के लिए केवल 4 फार्मूले होते हैं बेटे। कितने होते हैं? वो केवल 4 फार्मूले। अगर 4 उन सूत्रों को याद रखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब टू कुछ भी नहीं है। एडवर्ब टू तो कुछ भी है ही नहीं, केवल हमें याद रखना है कितने फार्मूले? 4। तो 4 में पहले 2 बता रहे हैं, बताओ कितने बताएंगे? 2 पहले बताएंगे और 2 बाद में बताएंगे। बेटे पहले बता रहे हैं 2 फार्मूले, क्योंकि इसके कुछ वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं, और उसके बाद में बताएंगे 2। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो देयर आर ओनली 4 फार्मूलास, देयर आर ओनली 4 फार्मूलास टू चेंज द एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को बदलने के लिए केवल 4 ही फार्मूले हैं, और उन 4 फार्मूलों को बेटे बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबकी समझ में आ जाएगा, कुछ है ही नहीं। अच्छे बच्चों जरा देखिएगा क्या होता है। तो पहला फार्मूला हम लिख रहे हैं। सभी बच्चों देखिएगा एडवर्ब टू का पहला फार्मूला, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले फार्मूले को, पहले नियम को बता रहे हैं। अगर इस नियम को तुमने सुन लिया, देख लिया, तो लगेगा कुछ भी नहीं। अगर देख नहीं पाए तो समझो यहीं से कठिन लगने लगेगा। सभी बच्चे इधर ही देखेंगे। पहले फार्मूले में हम लिख रहे हैं, या बहुत ध्यान सुनोगे, किसी वाक्य में, बताओ हमने क्या लिखा है? किसी वाक्य में, कहता है किसी वाक्य में TOO, माने कोई भी एक वाक्य उसमें TOO तथा TO टू इंफिनिटिव टू लिखा है। TO टू का मतलब इंफिनिटिव टू, आने पर, मतलब कोई भी वाक्य हो। ये पहला नियम बता रहे हैं, सबसे सरल है। अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों इधर देखिएगा। कहता है किसी वाक्य में TOO तथा TO का मतलब इंफिनिटिव टू, आने पर। ये TOO एडवर्ब है और ये इंफिनिटिव है। ये TOO एडवर्ब है और ये TO क्या है? इंफिनिटिव है। तो TOO तथा TO आने पर, अगर किसी वाक्य में ये आ जाए, मतलब ये पहला तो बता रहे हैं, इसके फार्मूला इसका लिखेंगे बच्चों, और तुम अगर देख लिया तो फिर नहीं भूलोगे। लेकिन 4 होते हैं, 4 में पहला ही लिख रहे हैं, एक नहीं एक होता है। उल्टा सीधा समझ गए कि हाँ ये ऐसा होता है, न तो ऐसा होता है न वैसा होता है, जैसा बताएंगे वैसा ही होता है। सभी बच्चे समझ गए हैं? तो बहुत ध्यान से देखोगे अच्छे बच्चों,
टी, अगर ये दोनों आ जाए, कौन, टी डबल और टू, टी डबल और टू, ये दोनों आ जाए तो क्या करोगे अच्छे बच्चों? टी डबल ओ बराबर होता है किसके? सो के। अच्छे बच्चे समझ गए हो? जहां पर सो लिखा वहां पर टी डबल ओ हो सकता है, जहां पर टी डबल ओ लिखा वहां सो हो सकता है। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमारी बात। क्या हमने बताया है? जहां पर टी डबल ओ लिखा है वहां यस ओ माने सो हो सकता है, जहां सो लिखा है वहां टी डबल ओ हो सकता है। अगर जहां पर टी डबल ओ तथा टी ओ आए वहां पर की बात बता रहे हैं। अच्छे बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या बताया। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर लिखते हैं अच्छे बच्चों, देखो टी ओ, ये इंफिनिटिव है, ये बराबर होता है, वो ध्यान सुनोगे, ये बराबर होता है, वो ध्यान सुनोगे। किसके बराबर होता है? एक जोड़ते हैं डायरेक्ट। क्या जोड़ते हैं? डायरेक्ट। समझते रहना। अगर जहां पर टी डबल ओ लिखा है बेटे, क्या लिखा है? टी डबल ओ बराबर किसके होता है? डायरेक्ट। माने जब ये हटाएंगे तो जोड़ना क्या पड़ेगा? अच्छे बच्चे बोलो, दैट जोड़ना पड़ेगा। प्लस लिखते हैं। क्या लिखते हैं अच्छे बच्चे बोलो? लिखते क्या है? वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है उसका प्रोनाउन, सब्जेक्ट का प्रोनाउन। माने सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन पहले से है तो उसका ही वही प्रोनाउन लिख देंगे। अगर सब्जेक्ट में कोई नाउन आया है वाक्य में तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन ही लिखा जाएगा। अभी समझाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमारी बात। ये बराबर किसके होता है? टी डबल ओ। अगर टी डबल ओ हटाएंगे तो इतनी बात जोड़नी पड़ेगी, अगर ये हटाएंगे तो ये टी ओ जोड़ना पड़ेगा। सभी बच्चे समझ गए हैं। प्लस क्या करते हैं? और बराबर होता है, कैन बराबर होता है। अगर वाक्य प्रेजेंट में है, बताओ किसमें बच्चे? प्रेजेंट में है तो कैन जोड़ा जाएगा। अगर वाक्य पास्ट में है तो क्या लिखोगे अच्छे बच्चे बोलो? कुड लिखोगे। सबकी समझ में आ गया। और प्लस क्या होगा अच्छे बच्चे बोलो? नॉट लिखोगे। क्या लिखोगे? नॉट लिखोगे। सभी बच्चे समझ गए? देख लो बहुत अच्छे बच्चों, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लो और जिनकी समझ में कम आए इसको नोट कर लो, अभी लिखा हुआ है। सभी बच्चे देखेंगे हमारी ओर। क्या देखेंगे? अच्छे बच्चों देखो इधर, क्या देखो? देखो दैट लिखा है। बच्चों बोलो, दैट लिखा है। सब्जेक्ट का प्रोनाउन है, हमारे वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा उसका प्रोनाउन होगा। प्लस कैन अथवा कुड होगा। कैन किसमें आएगा? जिस वाक्य यदि प्रेजेंट में है तो कैन आएगा, वाक्य पास्ट में है तो कुड आएगा, उसके बाद नॉट आएगा। ये किसके बराबर है? ये टू के बराबर। अगर इतनी चीज को हटाया जाएगा तो जोड़ा बच्चे क्या जाएगा? टी ओ, मानी इंफिनिटिव टू जोड़ा जाएगा। अगर इतनी चीज को हटाया जाएगा तो जोड़ा क्या जाएगा? बताओ बेटे? टी ओ, इंफिनिटिव टू जोड़ा जाएगा। सो हटाया जाएगा, टी डबल ओ जोड़ा जाएगा, डबल ओ टू जोड़ा जाएगा। सभी बच्चे हमारी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हो तो बेटे आगे देख लो, इसका फार्मूला और भी आगे बढ़ाकर लिख रहे हैं। सभी बच्चे बोलो, इसका फार्मूला और भी आगे बढ़ाकर लिख रहे हैं। सभी बच्चे क्या इतनी बात हमारी समझ गए हो? यदि समझ गए हो तो बहुत ध्यान से सुनोगे। ये कुछ वाक्य जो लिखे हुए हैं इनको यहाँ पर समझा रहे हैं। जिनकी समझ नहीं आए वो हमसे कहना कि हमारी कुछ भी समझ में नहीं आया है। सभी बच्चे बोलो, टी डबल ओ किसके बराबर होता है? सो के बराबर होता है। टी ओ किसके बराबर होता है? दैट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन, दैट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन प्लस कैन अथवा कुड प्लस नॉट के बराबर होता है। पहला ये सूत्र है, क्या है? किसी वाक्य में टी डबल ओ तथा टी ओ आने पर अगर ये चीजें आ जाएंगी तो इसमें ही बदल दिया जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हैं? पहला सेंटेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? क्या बच्चों ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा है? बेटे ये दिखाई पड़ रहा है, हमारी आवाज शायद तुम्हारे पास पहुंच रही होगी। तो बेटे अगर आवाज ऑडिबल है तो इसको एक बार देख लीजिए और यहां से शुरू कर रहे हैं। अच्छे बच्चों देखो लिखा है, बहुत ध्यान सुनोगे। कोई बच्चा जो हमने सूत्र बताया है वो ये सूत्र इसमें लागू होगा। सभी बच्चे देखेंगे। लिखा है द लायन। क्या लिखा है? द लायन। क्या लिखा है? द लायन। लायन माने शेर।
इज माने है, और टी डबल ओ, बेटे क्या लिखा है? टी डबल ओ। क्या है टी डबल ओ? यही तो है टी डबल ओ, और टी डबल ओ आया है, वाक्य में आया बेटे। अच्छे बच्चे बोलो, वाक्य में आया, क्या आया? टी डबल ओ। और ये लिखा है टी डबल ओ, टू टू टू, लिखा है वीक, टू वीक, टू वीक, टू माने इतना, वीक माने कमजोर, वीक माने है। शेर इतना कमजोर है। शेर क्या है? द लायन इज टू वीक। शेर इतना कमजोर है। अच्छे बच्चों बोलो एक बार। फिर आगे लिखा है टीओ, 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 टू। फिर लिखा है जंप और प्रॉपरली, जंप प्रॉपरली, कि उचित रूप से कूद नहीं सकता। हिंदी बताने की आवश्यकता नहीं है। पर इधर देखो, ये टीओ आया, क्या आया बेटे? टीओ। तो यहाँ पर लिखा है टीओ आने पर, तो टी डबल ओ भी मिल गया और टीओ मिल गया। बताओ बेटे, मिला कि नहीं मिला? अच्छे बच्चे बोलो, टी डबल ओ भी मिल गया और टीओ भी मिल गया। सभी बच्चे हमसे कमेंट करेंगे, कमेंट में लिखेंगे कि तुम्हारी समझ में आया है कि नहीं आया, समझा रहे हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे। देखो किसी वाक्य में क्या आया है? टी डबल ओ आया है, और किसी वाक्य में क्या आया है? टी ओ आया है। तो देखो आया तो है, टी डबल ओ भी आया है और टी ओ आया है। तो जब ये चीजें आएंगी तो इसमें बदल दिया जाएगा। सभी बच्चे समझ गए हैं कैसे बदलेंगे? बहुत ध्यान सुनोगे। अब लिखते हैं इतना वाक्य, द लायन इज। सभी बच्चे समझ गए कि नहीं? यहाँ पर लिख रहे हैं, सभी बच्चे देखेंगे द लायन। सभी बच्चे बोलो द लायन। और फिर क्या बचा आगे? इज। यहाँ लिख लेते हैं द लायन इज। सबकी समझ में आ गया? अब लिखा बच्चों क्या है? अच्छे बच्चे बोलो टी डबल ओ, एडवर्ब टू लिखा, और टी डबल ओ बराबर किसके होगा? बच्चे बोलो शो के। किसके बराबर होगा? शो के। क्या यहाँ शो लिख सकते हैं? तुम ही बताओ बच्चों, क्या लिख सकते हैं? कहोगे एस, एस यार, नो नेगेटिव कमेंट करना। यहाँ पर बताओ लिख शो, टी डबल ओ के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है? सो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया बेटे? सो लिख दिया। लिख दिया। बताओ कठिन लगा कि सरल लगा? बेटे बोलो कठिन लगा कि सरल लगा? सरल लगा। बेटे समझ गए होंगे। फिर आगे क्या बचा है? अच्छे बच्चे बोलो वीक बचा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सभी बच्चे बोलोगे, क्या बोलोगे? कि वीक बचा है। तो बेटे इतना तो लिख लिया। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? अच्छे बच्चे एक बार बोलो, एस करो। अब आगे लिखा है टीओ। क्या लिखा? अच्छे बच्चे बोलो टीओ। लिखा है नहीं? अच्छे बच्चे बोलो टीओ लिखा है। और टीओ बराबर किसके है? देख लो सामने ही लिखा है टीओ बराबर, टीओ इन्फिनिटिव टू। टू किसके बराबर है? टीओ बराबर इन्फिनिटिव टू। ये बराबर किसके है? अच्छे बच्चे बोलोगे दैट के बराबर। सभी बच्चे बोलो किसके बराबर? दैट के बराबर। क्या यहाँ दैट लिख सकते हैं? कहोगे एस। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? अच्छे बच्चे बोलो दैट लिख दिया सभी बच्चे। और कमेंट में जरूर लिखोगे कि हमारी समझ में आया, आता है कि नहीं आता है। वीडियो देखने के बाद तुम्हें कठिनाई तो होगी नहीं। यदि कुछ भी कमेंट में लिखना चाहो कि हमको ऐसा पढ़ाओ वैसा पढ़ाओ, तो हम कमेंट सुनेंगे तुम्हारे और वैसा भी बताएंगे। बताओ दैट हमने लिख दिया। फिर हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट का प्रोनाउन बच्चे लिखेंगे। और वाक्य में सब्जेक्ट था क्या? अच्छे बच्चे बोलो द लायन था। बताओ क्या था? द लायन था। वाक्य में सब्जेक्ट था क्या? अच्छे बच्चे एक बार बोल दो, लायन था। बताओ लायन कोई पुल्लिंग है कि लायन स्त्रीलिंग है? ये सभी बताओ, क्योंकि प्रोनाउन लिखना है। लायन स्त्रीलिंग है कि लायन पुल्लिंग है? क्या है जनाब बताओ। तुम कहोगे कि शेर है। शेर तो पुल्लिंग में आता है। किसमें आता है? पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के और एक शेर है कि ज्यादा है? सभी बच्चे बताओगे एक शेर है ज्यादा है? तुम कहोगे शेर तो एक ही दिखाई देता, ज्यादा होते तो यहाँ यश जुड़ा होता, लायस होता, यहाँ इसके स्थान पर आर होता। बेटे बोलो। और शेर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग माने एक पुरुष के प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? ही, हीज और हिम होते हैं।
अगर यहाँ पर लाइनेस लिखा होता, स्त्री होता, बताओ क्या होता? अच्छे बच्चे बोलो, लाइनेस होता, स्त्री होता, तो यहाँ सी हर हर लिख देते। अगर लाइन के स्थान पर लाइन्स लिखा होता, शेर ज्यादा होते, तो दे देयर देम में बदला जाता, दे देयर देम में। सभी बच्चे समझ गए होंगे हमने क्या बताया? तो बताओ लायन स्त्री है कि पुरुष है? तुम कहोगे पुरुष है। पुरुष के, एक पुरुष के प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, हिज और हिम होते हैं। तो बेटे सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या हो गया? कहोगे ही हो गया। सभी बच्चे बोलो क्या हो गया? कहोगे ही हो गया। सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या हो गया? तुम कहोगे ही हो गया। तो क्या ही लिख सकते हैं? यहाँ पर ये सूत्र में लिखा है सब्जेक्ट का प्रोनाउन चाहिए। क्या प्रोनाउन होना चाहिए? तुम बताओ बेटे क्या होना चाहिए? तुम क्या कहोगे? कहोगे कि ही होना चाहिए। सभी बच्चे समझ गए? तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? ही लिख दिया। फिर कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है कैन लिखो अथवा कुड। अब हमको यही नहीं मालूम क्या लिखना है। सभी बच्चे देखो, कैन लिखो या कुड लिखो। अब क्या लिखे मुझे नहीं मालूम। तो अगर बेटे सभी लोग समझो, क्या ये वाक्य प्रेजेंट में है, माने जयमार कहीं लिखा है तो प्रेजेंट में होगा, तो उसके लिए लिखा जाएगा कैन। अगर वाक्य में पास्ट है, वाज में लिखा है तो कुड लिखा जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे? तो हम यहाँ पर कैन लिख सकते हैं कि कुड? बता बेटे कमेंट में। कहोगे कैन लिख सकते हैं क्योंकि वाक्य में ईज आया है पहले। सभी बच्चे समझ गए? अच्छे बच्चे बोलो एक बार। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कैन, कैन लिख लिया। फिर आगे क्या लिखा बच्चों बोलो? सूत्र में नॉट लिखा है। क्या लिखा बच्चों बोलो? नॉट। तो हमने लिख लिया क्या? अरे नॉट लिख लिया है बेटे। अच्छे बच्चे नॉट लिख लिया। अब तो इसमें बचा नहीं लिखने के लिए। अब नहीं बचा तो ये उसमें वाक्य में बचा क्या था? जंप प्रॉपरली। तो इसके आगे क्या लिख सकते हैं? जंप प्रॉपरली। बहुत ध्यान से सुनोगे। क्या सुनोगे? लिख सकते हैं क्या? जो वाक्य में लिखा है जंप और पर और ली। सबकी समझ में आ गया पहला वाक्य? बेटे बोलो इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम मिटाने जा रहे हैं क्योंकि एक बात हमने तुमको समझा दिया है। सभी बच्चे नहीं कहेंगे हमारी कुछ समझ में आता नहीं, हम क्या पढ़े क्या रामलीला ना पढ़े ये भी ना समझना। क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो ये तो हम बताएंगे क्या पढ़ना है। अब ये लगेगा तुम्हें कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। डबल टू क्या होता है? रामलीला होती है। एक ही सूत्र में पहला वाक्य खत्म। अब इसको मिटाते हैं बेटे क्योंकि स्क्रीनशॉट इसका ले लो, देख लो एक बार, और देखने के बाद तुम ये समझोगे कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, सब समझा दिया गया। देखते हैं बेटे, इसको इरेज करते हैं। हमने तो इरेज कर दिया अच्छे बच्चों। अब आगे देखो, एक दूसरा वाक्य लेते हैं। अच्छे बच्चों देखो और समझाते हैं। समझ में नहीं अगर आएगा तो फिर क्या होगा? तुम ही जानते होगे क्या होगा। या तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं या तो फिर कुछ और होगा वो मंजर अजीम होता है जब नजर से काबा करीब होता है, जो उसे देख आता है बड़ा खुशनसीब होता है। बेटे खुदा की कसम है कि तुम्हें ये समझ में ना आए कहीं। अब इधर देखो बेटे, लिखा क्या है? द टीचर। क्या लिखा है? द टीचर। फिर क्या लिखा है? वास। फिर लिखा है TOO। बेटे मिल गया। अरे जिसकी पहचान करना था, जिसे ढूंढना था, वो रास्ते नहीं मिल गया, भटक गया। क्या लिखा है? TOO। मिल गया। अच्छे बच्चे बोलो, कहो मिल गया। तो TOO बराबर किसके होगा? सो के। सभी बच्चे समझ गए किसके बराबर होगा? TOO किसके बराबर होगा? सो के। ये 2 है। अब आगे और चलते हैं। क्या चलते हैं? टू ओल्ड। फिर क्या मिला बेटे? अच्छे बच्चे बोलो TO। अब यही तो कहता है कि किसी वाक्य में TOO तथा TO माने एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू आने पर दोनों टू मिल गए। अरे दोनों की पहचान मिली तो क्या हो गया बच्चों? अच्छे बच्चे बोलो, ये सूत्र लागू कर दो जो हमने यहां पर लिखा है। सभी बच्चे समझ गए? क्या करेंगे? पहले ये लिख लो, द टीचर वाज। ये लिख लो बेटे। अच्छे बच्चे देखो, अब लिखते हैं जो वहां लिखा देखते रहना बेटे। ये ना हो कहीं कि तुम्हारे नजर से कहीं इधर उधर चला जाए, भटक जाओ। तो हम लिखते क्या है? क्या लिखा हमारे में? द टीचर। सभी बच्चे समझ गए हैं क्या लिखा जाएगा? द टीचर। फिर आगे क्या लिखा है? अच्छे बच्चे बोलो, लिखा है वास। क्या लिखा है? वास।
अब तुम हमें ये बताओ, ये वाज पास्ट है कि प्रेजेंट है? तुम कहोगे ये तो पास्ट है। अब पास्ट जब होता है तो कैन लिखा जाता है कि कुड, तुम कहोगे कि कुड लिखा जाता है। प्रेजेंट होता है तो कैन लिखेंगे, पास्ट होता है कुड। लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता जिसकी होगी वो बताएंगे। इधर देखो T-O माने डबल लिखा है, इसमें भी आया है T-O। बताओ T-O के स्थान पर बेटे क्या लिखा जाएगा? अच्छे बच्चे बोलो, कमेंट करो एक बार, क्या लिखा जाएगा? तुम कहोगे T-O बराबर होता है किसके? 100 के। किसके बराबर है ये? 100 के। क्या यहाँ 100 लिख सकते हैं? तुम ही बताओ बेटे, लिख सकते हैं? कहोगे यस। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 100। क्या बताओ, कठिन लगा? अच्छे बच्चे बोलो एक बार, नहीं कठिन लगा होगा। फिर बच्चा क्या है बेटे बोलो? ओल्ड। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना शुरू कर दिया? अच्छे बच्चे बोलो एक बार, ओल्ड। OLD, ओल्ड लिख दिया। क्या इतना तक समझ गए हो? अगर समझ गए तो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा है TO। क्या लिखा? अच्छे बच्चे बोलो, TO। कमेंट करो बेटे, TO लिखा है। तो TO जब लिखा है, क्या लिखा? TO माने इन्फिनिटिव टू। ये बराबर किसके होगा बेटे बोलो? TO इन्फिनिटिव टू बराबर किसके होगा? अच्छे बच्चे बोलो, दैट के। किसके? दैट के। क्या बताओ, दैट लिखा जा सकता है? कहो बेटे एक बार, एस या नो? लिखा जा सकता एस। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? दैट। क्या लिखते हैं? दैट। दैट लिख लिया बेटे यहाँ। फिर कहता क्या है? प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखो। किसका प्रोनाउन? सब्जेक्ट का। अब पूछो बाकी में सब्जेक्ट कौन है? ये टीचर है। टीचर है, कौन है? कौन चर है? ये चरने वाला कोई प्राणी नहीं, ये तो टीचर है। तो टीचर में स्त्री भी हो सकती है लेकिन पुरुष भी हो सकता है। और जहां स्त्री पुरुष का बोध ही ना हो कि कौन है, वहां माना जाएगा कि पुरुष ही है। ये तो टीचर बताओ, अध्यापिका भी हो सकती है और अध्यापक भी हो सकता है। और जहां पर मालूम ही ना हो कौन है तो वहां पर पुरुष माना जाता है। तो एक का टीचर है कि ज्यादा है? कहोगे एक है, क्योंकि अगर ज्यादा होते तो टीचर होता। तुम ही बताओ बेटे। तो एक आदमी इसलिए पुल्लिंग हो गया। भाई टीचर है, जहां पर स्त्री और पुरुष का बोध ही ना हो वहां पर केवल पुरुष माना जाएगा। जब पुरुष माना जाएगा तो एक ही पुरुष हुआ। एक पुरुष के प्रोनाउन क्या होंगे? ही, हिज और हिम। सभी बच्चे समझ गए? एक पुल्लिंग में एक आदमी के प्रोनाउन क्या होंगे? ही, हिज और हिम होंगे। तो बेटे बोलो एक बार, अच्छे बच्चे बोल लो, बताओ क्या ही लिखा जा सकता है यहाँ पर? क्योंकि ये सूत्र में कहता सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखो। तो सब्जेक्ट में तो टीचर है, टीचर का प्रोनाउन क्या होगा? हमने बताया है कि पुरुष है। एक पुरुष के प्रोनाउन क्या होते हैं? लिख दिए ही, हिज और हिम। बताओ यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? कहोगे ही लिखा जाएगा। लिखा जाएगा, सब्जेक्ट का प्रोनाउन हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बेटे ही। सभी बच्चे समझ गए? अब कहता है सब्जेक्ट का तो प्रोनाउन हो गया, फिर कहता है कैन लिखो अथवा कुड लिखो। तुम ही बताओ, वाक्य किस टेंस में था? वाक्य में तो वाज लिखा था। वाज किस टेंस में था? तुम कहोगे कि पास्ट टेंस में था। जब पास्ट में होता है तो कैन लिखा जाएगा कि कुड लिखा जाएगा? तुम ही बताना बेटे, कमेंट करो। तो फिर इसलिए हमने समझ लिया कि कुड लिखा जाएगा। इन पास्ट होगा तो कुड आएगा, प्रेजेंट होगा तो कैन आएगा। तो बताओ क्या लिखा जाएगा बेटे? तुम ही बताओ बेटे, क्या लिखा जाएगा? कहोगे कुड लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? कुड लिख दिया। अच्छे बच्चे बोलो, बचा क्या है बेटे? यहाँ पर नाट बचा है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? नाट लिख दिया। क्या लिख दिया? नाट। यहाँ तक तो नाट हो गया। अब बताओ, सूत्र तो इतना समझ में आ गया, खत्म हो गया। बचा आगे क्या है? बचा है वर्क हार्ड। वर्क हार्ड TO के बाद माने इन्फिनिटिव टू के बाद क्या बचा है? वर्क हार्ड। तो हमने इसमें क्या जोड़ दिया? अच्छे बच्चे बोलो, वर्क जोड़ दिया और हार्ड जोड़ दिया। सभी बच्चे समझ गए दोनों बात? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो ये कहे कि हमारी समझ में नहीं आता है। अगर समझ नहीं आएगा तो फिर क्यों पढ़ाएंगे? सभी बच्चे वीडियो देखने के बाद कमेंट करेंगे कि क्या उसमें त्रुटि रह गई है, उसको हम सुधारने का अगले वीडियो में और भी प्रयास अच्छा करेंगे। सभी बच्चे इधर देखेंगे। तीसरा वाक्य दो खत्म हो गए, तीसरा वाक्य लिखते हैं। सभी बच्चे देखेंगे, तीसरा वाक्य समझाते हैं। अगर सही नहीं समझ नहीं आएगा तो हम आज के बाद यहाँ आना भी छोड़ देंगे। बेटे लिखा क्या है? सी लिखा है। पहले क्या लिखा है?
सी, फिर लिखा है वाज, क्या लिखा वाज, सी माने वह वाज माने थी, और सोप है, क्या लिखा सो। अभी तक तो यहाँ पर टी डबल